सारे जो मीडिया के दोस्त यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग आए हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ऑफ़िस में, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और आज जिस अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, पहले हमेशा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो फेथ, टूरिज़म या इन इश्यूज़ के ऊपर हुई है, मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर हो रही है, वो है जॉब्स के हवाले से। और उस हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो जॉब्स का जो मसला चल रहा है वो इतना मसला नहीं है जितनी उसके लिए अवेयरनेस पैदा करनी थी। और इसलिए मैंने एक एक्सपो का बंदोबस्त किया है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से। और उसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो हमें तावन हासिल है वो है HEC का। और क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो था वो हमने 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मनाया था। और उस टाइम पे मैंने टॉप 100 माइनॉरिटी रिलीजियस साइट्स को हाईलाइट किया था। और वो जो प्रोग्राम था वो सारा काम HEC के थ्रू हुआ था। उसमें 248 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और उनके बच्चों ने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके और फ़ोटो तस्वीर वगैरह लेके और हमें भेजा था। तो मैंने कहा आज मैं ये काम शुरू करते हैं सिंध से। तो सिंध की जो तकरीबन 65 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 48 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सारे वाइस चांसलर से कांटेक्ट किया गया और उनको बताया गया कि हम पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से नेशनल, मल्टीनेशनल, DFIs, बैंक्स और जो इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन वाले, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इन सब को हम दावत देते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को एनरोल कराएं। और इसमें जो जॉब एक्सपो है एंड एजुकेशन एक्सपो, इसमें हमारे साथ शरीक हो। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल पहले इंटरफेथ के ऊपर सिर्फ काम करती थी, मगर अगर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, हमारी पॉपुलेशन तो 5% है, 95% जो कम्युनिटी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसकी ये खिदमत और सेवा का जो काम कर रही है और वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से हो रहा है। आज ये जो प्रोग्राम है जो जॉब फेयर का, ये सारी कम्युनिटीज़ के लिए, सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो। और मैं आपको बताऊं तकरीबन 12,000 बच्चे जो है, इतनी इस वक्त इन्फ्लेशन और सेचुरेशन है जिसकी वजह से 12,000 बच्चे आज हमारे पास एनरोल हो चुके हैं। और हमने पूरा वहाँ पे बंदोबस्त किया है कि सारी जितनी भी बैंक्स हैं और जो इदारे हैं उनके साथ वो अपनी CVs भी शेयर करें और वो इदारे एक अपना तरीक़ेकार भी बताएंगे कि आपको किस तरीके के साथ आपको जाना है, मगर वो CVs के ऊपर अपनी जो क्राइटेरिया और सिलेक्शन वो अभी से ही उसके ऊपर शुरू कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी वो यहाँ पे मुकम्मल इस जॉब फेयर में होगी। और यहाँ पे हमने जो पासपोर्ट ऑफिस है, नादरा है, पार्को है, OGDCL है, बैंक्स हैं, इन सबको हमने इन्वॉल्व किया है, इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है। और साथ में मैंने जो हमारी कराची की जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है उनको भी मैंने वहाँ पे एक्सपो में बुलाया है कि जो हमारे बच्चे हो, जिसके किसी के मेच्योर बच्चे हो, जिसके कोई लर्निंग लेसन बनने हो या किसी के जो है वो लाइसेंस रिन्यू कराने हो, तो वो भी उनका मसला जो है वो हल हो सके। तो उनके भी हमने 5-6 काउंटर बनाए हैं कि वो भी, उनको भी, क्योंकि बच्चों को मुझे सबसे ज़्यादा मेरी जो कोशिश होगी इसमें कि जो हमारा फ्यूचर है उसको हम किसी तरीके से अकोमोडेट करें। और इसी वजह से ही मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को, जो ड्राइविंग लाइसेंस में नौकरियां तो कम है मगर मैंने कहा ये एक फैसिलिटेशन हो जाएगी उन बच्चों के लिए, इस वजह से मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया है। नादरा को मैंने इन्वॉल्व किया है कि नादरा वाले भी वहाँ पे आए, अगर किसी की वहाँ पे नादरा का कोई इशू है तो वो भी फ़ौरन हल हो, किसी के पासपोर्ट का इशू है वो भी हल हो। साथ में मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुलाम नबी मेमन साहब का, IG का, वो वहाँ पे पुलिस की जो जितनी रिक्वायरमेंट है पूरा वहाँ पे HR सिस्टम वहाँ पे बना रहा है और पूरा वहाँ पे सेटअप बनेगा कि पुलिस के अंदर क्या तरीक़ेकार है, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या तरीक़ेकार है, सारे जो इदारे, बैंक्स, जितनी बैंक्स
वो सारी बैंक्स की कौन कौन सी जॉब हैं, कब कब आती हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है। और एयरलाइन, एयर ब्लू है, पीआईए है, सेरीन है, इन सब को, फ्लाई जिना है, इन सब को हमने कहा है कि वो भी अपने स्टॉल जो है वो वहाँ पे लगाएंगे और अपनी सारी जो है वो बताएंगे हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमारे पास जॉब्स की क्राइटेरिया क्या है, हमारा इस वक्त क्या क्या किस फील्ड में हमारा काम जो है वो चल रहा है। तो मैं आज ज़रूरी समझता था कि मीडिया के थ्रू अपनी सारी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, बच्चे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब को मैं दावत दूं कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपो देखता हूं और प्राइवेट जितने भी एक्सपो हुए हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1-2 हज़ार 3 हज़ार लोगों का एक दिन में आना जाना तो मैंने देखा है। डिफेंस का एक्सपो बड़ा होता है मगर वो सिक्योरिटी की वजह से बहुत ही कम उसके अंदर इनफ्लो होता है, मगर वो लंबा चलता है। ये हमने एक दिन का रखा है, सिर्फ 4 मई का सुबह 10 बजे चीफ गेस्ट का अराइवल है, 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और चीफ गेस्ट के साथ फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और जो वीसीज, वाइस चांसलर्स 48 यूनिवर्सिटीज़ के, वो एचईसी चेयरमैन, एचईसी सिंध चेयरमैन, ये सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। प्रोग्राम के हम इनॉग्रेशन करेंगे, इनॉग्रेशन के बाद एक एक स्टॉल के ऊपर चीफ गेस्ट के साथ पूरी विज़िट भी होगी और बच्चों का जो है 9:30 बजे अराइवल होगा, वो भी साइमल्टेनियसली वो भी जो है वो चलता रहेगा। हमने स्लॉट किए हैं कि 9:30 बजे से लेके जो है बच्चे आएंगे 9:30 से 10:30 तक एक यूनिवर्सिटी, फिर 10:30 से 11:30 दूसरा, इस तरीके से कि सारी रश भी नहीं हो। क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुबह 9 से लेके और रात 9 बजे तक मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर मैं लिमिटेड अगर नाम लूँ तो भी 15,000 पीपल का जो है वहाँ पे इनफ्लो ज़रूर होगा। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक्सपो होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सपो जैसे ही यहाँ पे कामयाब जाता है, और मुझे हर जो काम है उसके अंदर कामयाबी इस वजह से नज़र आती है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो बेलूस और सिर्फ इंसान ज़ात की खिदमत के लिए करता हूँ। अपने लिए कभी नहीं सोचता कि मुझे इसमें फ़ायदा है या ये नहीं फ़ायदा है या नहीं। और इस वजह से जब नेक नियति होती है तो गॉड ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब गॉड ब्लेसिंग आ जाती है तो मैं समझता हूँ उसकी रहमत से ये दुनिया चल रही है, तो ये छोटा एक्सपो क्या चीज़ है। तो ये एक्सपो जिसके लिए मैं दावा कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लार्जेस्ट एक्सपो होगा और वो आप देखेंगे 4 तारीख को। और मैं उम्मीद करता हूँ और मीडिया के सारे दोस्तों को भी कहता हूँ कि वो भी आएँ, वहाँ पे कवर करें और बच्चों के इंटरव्यूज़ लें, और बच्चों के इंटरव्यूज़ लें, इंडस्ट्रीज़ के, बैंक्स के, सब के इंटरव्यूज़ लें कि उन्होंने जॉब फेयर से क्या खोया क्या पाया। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको रोज़ाना रात को जब सोएं तो एक चीज़ आप नोट करें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप से सीखी है कि शुक्राना मालिक, आज आपकी रहमत से अच्छा दिन गुज़रा। सुबह जब मैं उठता हूँ तो इसी दुआ के साथ उठता हूँ कि मालिक, जैसे कल आपने ब्लेसिंग मेरे ऊपर रखी, आज भी रखें कि मैं नेक कामों में मसरूफ़ रहूँ, किसी गलत इरादे, किसी करप्शन, हर चीज़ से मैं पाक रहूँ। कभी मेरे जहन से, कभी मेरे दिल में नहीं मेरे जहन में बुरा ख्याल आए, और नहीं कभी मेरे दिल के अंदर ऐसी कोई बात आए कि मुझे कोई लालच आ जाए या मुझे कोई तकबर आ जाए, वो नहीं हो। जब ये हम सोचें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर, मेरी थीम तो बहुत है, मैं तो आज भी चाहता हूँ कि फेथ टूरिज़म के ऊपर मैं काम करूँ। आज हमारे पास बुद्धिज़्म के ऊपर, अगर सिर्फ बुद्धिज़्म से ही हम शुरू करें तो जापान और कोरिया को अगर हम अट्रैक्ट करें पता नहीं कहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। जैन को हम अट्रैक्ट करें हम पता नहीं कहाँ से पहुँचा सकते हैं। शारदा पीठ को कश्मीर में अट्रैक्ट करें हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। हिंदुज़म को हम अट्रैक्ट करें तो हम एक बायलैटरल जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग अजमेर शरीफ और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह के ऊपर पीआईए के जहाज़ में जाएं और वहाँ से एयर इंडिया के जहाज़ में यहाँ पे आएँ, और टेरी है या हिंगलाज माता का मंदिर है, एक सॉफ्ट इमेज भी हो, लोगों का इंटरेक्शन हो। ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग है। मैं जॉब फेयर के ऊपर दोबारा